उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, ये एक तयशुदा हकीकत है कि इस कायनात को इसके खालिक ने किसी खास मकसद के तहत तख्लीक किया और इसकी एक उम्र मुकर्रर की, जिसकी तकमील के बाद इसको ख़त्म होना है। अगरचे तख्लीक कायनात के बारे में इंसान का इल्म बहुत महदूद है और इस पर लब कुशाई किसी मखलूक के बस की बात नहीं। अलबत्ता तख्लीक इंसान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब हिकमत में हमको बता दिया है कि हमने जिनों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, जिसकी तफसीर के बारे में उलमाए उम्मत फरमाते हैं कि इबादत का मफहूम महज ये नहीं कि इंसान वुजू करने के बाद अपना सर अल्लाह के हुजूर में झुका दे, बल्कि इसका सही मफहूम यही बनता है कि आप अपने आप को रज़ाए खुदावंदी के हवाले कर दें, और यही इस्लाम का तकाजा है। यानी मोमिन एक एक लम्हा अपने रब की रजा में गुजारे, और यही वजह है कि इस्लाम महज एक मजहब नहीं जिसको कबूल करने के बाद हम चंद एक इबादत को अपना कर हक के बंदगी अदा कर सकें, बल्कि ये एक मुकम्मल दीन है जिसको एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात भी कहा जाता है। लेकिन अफसोस, हमने अपनी जिंदगी और इस दुनिया को समझने की बजाय सिर्फ अपने मामलाते दुनिया को ही अहमियत देना शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमारी जिंदगियों में एतदाल खत्म हो गया। हम रूहानी तौर पर गैर मुतमईन होने के बावजूद दुनिया की तामीर में इस कदर खो गए कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस भी याद न रही जो हमें क़यामत की निशानियों का पता देती हैं। आज का मुसलमान ये जानने के बावजूद यौम हिसाब न सिर्फ आना है, बल्कि अहादीस के मुताबिक इसकी बहुत सी निशानियां इसके करीब तर होने की गवाही दे रही हैं। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अपने नाजरीन को उन निशानियों के बारे में कुछ अर्ज कर सकें जो खलीज यानी अरब दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन इससे कबल हम नए आने वाले साथियों से दरख्वास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। ख़वातीनो हज़रात, एक नशिस्त में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि कुर्बे क़यामत के नज़दीक रोमियों की तादाद बढ़ जाएगी और अरबों की कमी वाक़े हो जाएगी। और नाज़रीन, ध्यान रहे कि उस अहद के हवाले से जब भी रोमियों का जिक्र आए तो इससे मुराद अहले यूरोप या वो इलाके हैं जहां पर जाकर यूरोपियन आबाद हुए, खा वो अमरीका ही क्यों ना हो। और अगर आज हम देखें तो वाज़े तौर पर यह बात नजर आती है कि ईसाई तादाद में मुसलमानों के मुकाबले में बढ़ चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके साथ साथ हजरत उमर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत करदा एक हदीस का मफहूम भी कुछ यूं है कि क़यामत से पहले मक्का में ज़ेरे ज़मीन सुरंगें बना दी जाएंगी और पहाड़ों को ख़त्म करके ऐसी इमारतें बना दी जाएंगी कि उनकी बुलंदी पहाड़ों से ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा ऐसी रिवायात भी मिलती हैं कि आखिरी दौर में मुसलमान एक दूसरे के मुकाबले में बुलंदो बाला इमारत तामीर करेंगे। जैसा कि आज दुबई में हम देख सकते हैं कि प्लाजे बनाने का रुझान जोर पकड़ता जा रहा है और बुर्जुल खलीफा, जो कि समंदर के पानियों में तामीर किया गया, अपने अहद की बुलंद और कीमती तरीन इमारतों में शामिल होता है, जबकि इसके मुकाबले में सऊदी अरब में भी यही दौड़ देखी जा रही है। और अगर दुबई या किसी मुस्लिम मुल्क में कोई सरबफलक इमारत की तामीर होती है तो उसके कुछ ही अरसे बाद सऊदिया या किसी और मुस्लिम मुल्क की कोशिश होती है कि वो उससे भी बड़ी इमारत तामीर कर सके। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई और ऐसी निशानियों का तज़किरा भी फरमाया। मिसाल के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद का मफहूम है कि बैतुल मक़दस की आबादी मदीना की बर्बादी है, और मदीना की बर्बादी एक बड़ी जंग का सबब है, और इस जंग में कुस्तुनतुनिया की फतह है, जबकि कुस्तुनतुनिया की फतह दजाल के निकलने का सबब है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मदीना वीरान हो जाएगा और उसमें जंगली जानवर फिरा करेंगे, और तुम लोग उसको उस वक्त छोड़ जाओगे जब उसके रहने के लिए सबसे बेहतर हालात होंगे। और याद रखो कि मदीना एक भट्टी है जो अपने अंदर से मैल कुचैल को उठाकर बाहर फेंक देती है। और एक दफा फिर वापस आते हैं इस हदीस की तरफ जिसमें मदीना की बर्बादी का इशारा दिया गया, और साथ ही बैतुल मक़दस की आबादी इसकी निशानी के तौर पर बताई गई। और हम समझते हैं कि इसका आगाज हो चुका,
क्योंकि हाल ही में इसराइल ने बैतुल मकदस को अपना दारुल खिलाफा बनाने का न सिर्फ ऐलान कर दिया बल्कि इस पर अमल दरामद भी हो चुका है। गोया हम तवक्को रख सकते हैं कि इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात खुदा न खास्ता उस सिमत चले जाएं जिसका इशारा अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे चुके हैं। और अगर ऐसा ही है तो इसके बाद 3 अरब शहजादों की जंग के बारे में भी उम्मत को बताया गया, जो हुसूल इक्तदार के लिए बहम जंग करेंगे, जो कि इस्लामी दुनिया के लिए एक बड़े नुकसान का सबब होगी। जबकि उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि मदीना से एक शख्स भाग कर मक्का आएगा और एक दिन वो जब मकाम इब्राहिम के करीब खड़ा होगा और वो खुद अपने बारे में कोई दावा भी नहीं करेगा कि लोग उसको देखकर उसकी बैत शुरू कर देंगे। ये हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे जिनके बारे में इरशाद है कि आप मुजद्दिद कामिल होंगे और आपकी आमद पर हर किसी पर फर्ज होगा कि वो उसकी बैत करे। बल्कि बाद रिवायत में यहाँ तक आता है कि उस वक्त उम्मत के औलिया जहाँ कहीं भी होंगे मुमकिन तौर पर उनकी कोशिश होगी कि वो आपके पास पहुंचकर बैत से सरफराज हो सके। इसके बाद इस उम्मत की कयादत इमाम कामिल के हाथ में होगी। नाज़रीन ग्रामी, एक और अहम रिवायत, और याद रहे कि हम यहाँ रिवायत का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुबादा हमारी कम इल्मी की वजह से अगर इन अल्फाज के हेर फेर से कोई गलती सरजद हो जाए तो हम ये अल्फाज हरफ ब हरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मंसूब करने के गुनाहगार न ठहरे। तो बात हो रही थी कि क़यामत से पहले एक जंग जिसमें मुसलमान और ईसाई एक दूसरे के हलीफ होंगे और वो जंग किसी तीसरी कुव्वत के खिलाफ लड़ी जा रही होगी कि ये फतूहात हासिल करते हुए कुस्तुनतुनिया तक पहुंच जाएंगे। हत्ता कि एक ईसाई सलीब बुलंद करके ईसाइयत की कामयाबी का नारा लगाएगा, जिस पर मुसलमानों और ईसाइयों में बहम नफरतें पैदा हो जाएंगी और फिर ये उनकी आपस की जंग में तब्दील हो जाएगी। इस जंग में मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा और वो पसपा होते हुए किला खैबर तक आ जाएंगे, जिसके बाद उनकी कयादत जनाब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम संभाल लेंगे, जिनका रास्ता रोकने की कोशिश एक नाम निहाद मुसलमान अबू सुफियानी करेगा, जिसका लश्कर अल्लाह की कुदरत से जमीन में धंसा दिया जाएगा और फिर मुसलमान फतह पर फतह हासिल करते हुए कुस्तुनतुनिया तक पहुंचेंगे और इसको फतह कर लेंगे कि एक शख्स आवाज देगा कि ऐ लोगों, तुम फतह का जश्न मना रहे हो और दजाल तुम्हारे घरों में दाखिल हो चुका है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि कुर्बे कयामत की इन निशानियों के बारे में मालूमात भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी तजावीज से जरूर आगाह रखिए। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।